हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 हाइड्रोजन क्लास 11 केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक से। ये पार्ट 4 का वीडियो है। ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3 अपलोड किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी आपको। 9.6.4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर रिएक्ट्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आर गिवन बिलो। तो वैसे तो वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन देता है, पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही हम कवर करेंगे। टोटल आपको 4 रिएक्शंस दे रखी है, यहाँ पे 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी है वाटर की, वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहली है एम्फोटेरिक नेचर। It has the ability to act as an acid as well as base, that is it behaves as an amphoteric substance. वो दोनों की तरह एक्ट करता है, एसिड एज वेल एज बेस की तरह। इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इन द ब्रोंस्टेड सेंस इट एक्ट एज एन एसिड विथ NH3 एंड अ बेस विथ H2S। तो लॉरी ब्रोंस्टेड के जो एसिड बेस के रूल्स थे वो थोड़े से रिकॉल कर लेते हैं। क्या था उसमें कि जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटॉन मीन्स H+ को डोनेट करेंगे, और जो बेस होंगे वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो पहला जो रिएक्शन है वो है H2O प्लस NH3। NH3 इज़ अमोनिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और मिलेगा OH माइनस प्लस NH4 प्लस। अब देखिए यहाँ पे H2O एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो इसने ये जो प्रोटॉन है H2O ने, ये किसको डोनेट किया, NH3 को। तो NH3 क्या बन गया, बेस, और H2 हो गया एसिड। सेकेंड वाला रिएक्शन है H2O प्लस H2S, रिवर्सिबल रिएक्शन अगेन, और प्रोडक्ट हमें मिलेगी H3O प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। अब यहाँ पे H2O बेस की तरह रिएक्ट करेगा, मीन्स वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जब H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो बन जाएगा H3O प्लस आयन, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे एक्ट करेगा एसिड की तरह। आगे बढ़ते हैं। द ऑटो प्रोटोलाइसिस, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड प्रोटोलाइसिस मीन्स सेल्फ आयनाइजेशन। प्रोटो मीन्स प्रोटोन एंड लाइसेंस मीन्स टूटना, ठीक है। सो ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एज फॉलोज। अब ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, 10th स्टैंडर्ड में भी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में ही रिएक्शन दिया गया था कि जब पानी पानी के साथ ही रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड और बेस। इट मीन्स सेम ही हुआ ना, एसिड बेस क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो एक जो एसिड है वो एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और एक वाटर का मॉलिक्यूल बेस की तरह। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक कॉन्जुगेटेड एसिड मिलेगा और एक कॉन्जुगेटेड बेस मिलेगा। तो ये हो गई वाटर की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो है रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर। वाटर कैन बी इजीली रिड्यूस टू डाई हाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो वाटर को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लिया है हमने सोडियम। कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन होगा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज Na जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो वाटर रिएक्ट्स विथ 2Na और मिलेगा 2NaOH प्लस H2। अब देखिए यहाँ पे H2O के अंदर ऑक्सीजन जो था वो रिमूव हो गया, इट मीन्स वो रिड्यूस्ड हो गया, और उसमें से क्या बन गया, डाईहाइड्रोजन। तो इनडायरेक्टली अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डाईहाइड्रोजन बनाने की रिएक्शन लिखो, तब भी आप ये सेम रिएक्शन लिख सकते हो। दस इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ डाईहाइड्रोजन। अगला रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो पानी क्या होता है, पानी का ऑक्सीडेशन होता है। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2। पानी में से हमें क्या मिलता है, O2, जो हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं। वो जो ऑक्सीजन है एक्चुअल में वो पानी से आता है। सो 6CO2 प्लस 12H2 विल गिव यू C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस 6H2O दैट इज वाटर एंड 6O2 इज डाईऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया, H2O के अंदर से। H2O में से क्या बन रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। इट मीन्स ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्यों ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अच्छा, इसको ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन, देखो रेडॉक्स में क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तभी मिलके वो रेडॉक्स रिएक्शन बनती है। कभी भी इनकम्प्लीट रिएक्शन को हम रेडॉक्स नहीं कह सकते। ये हम रेडॉक्स में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी इसको हम दूसरी तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर
इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, वो वे में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या रिड्यूस्ड हो रहा है। बट अभी इतना डिटेल में जाने की इस चैप्टर में मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, तो आप थोड़ा इसमें बहुत डिटेल में मत जाइए, सिर्फ ऊपर से समझने की कोशिश कीजिए कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मीन्स वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, सिंपल। थर्ड रिएक्शन है इसमें विथ फ्लोरीन ऑल्सो इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू O2। तो अगर फ्लोरीन के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो भी क्या होगा, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। विथ फ्लोरीन ऑल्सो इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू O2 और H2O में से क्या मिल जाएगा, हमें O2 मिल जाएगा। तो ये था इसका दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड वाला है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ड्यू टू हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। अभी आपने बहुत बार सभी जगह पे सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि वाटर जो है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती है। तो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो दूसरे जो सॉल्वेंट्स है ना उनसे ज़्यादा है। अब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वो एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है लिक्विड की, इसे भी यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती। बट अगर आपको सिंपली समझना है तो हम कह सकते हैं ना कि पानी जो है वो पोलार है। डाई इलेक्ट्रिक जो सब्सटेंसेस होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, वन इज़ पोलार एंड अदर इज़ नॉन पोलार। जैसे कि Cl2 है, O2 है, तो वो नॉन पोलार हो गए। और पोलार कौन से होते हैं, तो HCl है, H2 है, मीन्स जो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्शियल चार्ज पोजेस करते हैं वो पोलार होते हैं। तो पानी भी पोलार है क्योंकि कुछ ना कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहता है। इस वजह से जब कोई भी कोवेलेंट या कोई भी नहीं, कुछ कोवेलेंट या आयनिक सब्सटेंस हम उसमें डालते हैं तो वो उन्हें मजबूर कर देता है डिज़ोल्व करने के लिए। इसलिए हम जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl डालेंगे तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है अगर हम कंपेयर करें तो दूसरे सॉल्वेंट से। आई होप आपको समझ में आया, और बस इतना ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए समझ लोगे तो भी बहुत है, बिकॉज इसमें कोई आपको शॉर्ट नोट नहीं लिखनी है इस चैप्टर में। So it dissolves many ionic compounds. However, certain covalent and some ionic compounds are hydrolyzed in water. So अगर P4O10 है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड हुआ और बना दिया सिलिकॉन डाइऑक्साइड और मिलेगा बाय प्रोडक्ट 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड वाला जो रिएक्शन है, कैल्शियम नाइट्राइड हाइड्रोलाइज्ड किया और मिलेगा हमें अमोनिया प्लस बाय प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत सिंपल है। और ये सारे रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस दिए हुए हैं। आप देखो कैल्शियम को भी देखोगे तो कैल्शियम रिएक्टेंट में भी 3 है और प्रोडक्ट में भी 3 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, अमोनिया में भी 2 है। ऑक्सीजन अगर मैं देखूँगी तो यहाँ पे भी 6 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी 3 2 6 हो रहे हैं। और हाइड्रोजन 6 2 12 और यहाँ पे भी 3 2 6 + 6 12 हो रहे हैं। तो पूरा रिएक्शन कंप्लीट है। कभी भी रिएक्शन को आपको रट्टा नहीं लगाना है, बिकॉज रट्टा लगाने से कभी केमिस्ट्री नहीं आएगा। 2-4 बार लिखोगे पक्का आपको रिएक्शन आ ही जाएगी। फोर्थ जो पानी का प्रॉपर्टी है, वाटर का जो प्रॉपर्टी है हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, ये वाटर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माना जाता है। 3 तरीके के हाइड्रेट्स फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कोऑर्डिनेटेड वाटर, दूसरा है इंटरस्टिशियल वाटर और तीसरा जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। So from aqueous solutions many salts can be crystallized as hydrated salts. Such an association of water is of different types, namely coordinated water. अब कोऑर्डिनेटेड वाटर में क्या होगा कि जो वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे, ठीक है, इतना याद रखना। एग्जाम्पल किसका दे रखा है आपको, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, वैलेंसी है इसका 3, तो रोमन लेटर में लिख देंगे हम इसको एनक्लोराइड। सो हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया है आपको, बहुत ही सिंपल है। हेक्सा क्यों बोला, बिकॉज 6 वाटर के मॉलिक्यूल है और एक्वा मीन्स वाटर। सेकेंड वाला एग्जाम्पल है इंटरस्टिशियल वाटर, जिसमें आपको बेरियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया है। अब इसमें क्या होगा इंटरस्टिशियल वाटर में कि जो बेरियम क्लोराइड का लेटाइस होगा उसमें जो वॉइड्स होंगे, मीन्स इंटरस्टिशियल साइड जो होंगी उसमें जो जगहें होंगी, वॉइड्स जो खाली जगह होगी वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल जाके प्लेस हो जाएंगे। इस वजह से ये हाइड्रेट्स को नाम दिया है इंटरस्टिशियल वाटर। जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो वॉइड्स में रहेंगे। थर्ड वाला जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है, जिसमें आपको ब्लू विट्रियोल का एग्जाम्पल दिया गया है, CuSO4 × 5H2O। अब यहाँ पे देखिए आप 4 जो
वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, बिकॉज वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, सिर्फ एक जो है ना वो ही स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, मीन्स एक जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और बाकी के चार जो है वो कोऑर्डिनेटेड वाटर है। तो ये जो हमने पढ़े चार, ये वाटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे। एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से 3-4 बार लिख के अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो पक्का ये क्वेश्चन आपको स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ देखने से रिएक्शंस थोड़े डेंजरस लगते हैं बट एक्चुअल में वो नहीं होते, प्रैक्टिस करने से आपको ईजिली आ जाएंगे। प्रॉब्लम भी देख लेते हैं साथ में ही। 9.4, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन CuSO4 into 5H2O। ये ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है जो आपको प्रॉब्लम में भी दिया हुआ है। सो ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल विच इज आउटसाइड दी ब्रैकेट, बिकॉज चार जो है वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक जो है आउटसाइड दी ब्रैकेट वो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, द अदर फोर जो है वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट वाटर क्या होता है? सो कोऑर्डिनेट वाटर इज ए लिगेंड इन ए मेटल कॉम्प्लेक्स, और कुछ नहीं होता वो, है ना। जो वाटर है H2O है, वो जो मेटल का कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर वो एज ए लिगेंड की तरह बिहेव करता है। दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं ये पार्ट में। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे 9.6.5 हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ ना आया हो या पता ना चला हो तो मुझे कमेंट में बताना, हम दोबारा से वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।